नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटोशन। तो आज हम बात करने वाले हैं होंडा एलिवेट के बारे में। मैं अपना ड्राइव एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ शेयर करने वाला हूं और आपको एक्चुअल में बताने वाला हूं कि क्या है इसके फ़ायदे, क्या है कमियां, क्या है रियल वर्ल्ड में इसकी माइलेज, जो एक्चुअल में माइलेज आपको मिलने वाली है वो, और क्या ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या फिर किसी और गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो में बने रहेगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू से। तो दोस्तों मेरे पास है होंडा एलिवेट का ग्रे कलर ZX वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट जिसे कहते हैं, जिसमें मिल जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और जिसकी अगर पावर की बात करें तो 119 bhp की पावर मिल जाती है, 145 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो दोस्तों गाड़ी में बैठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने नोटिस की वो इस गाड़ी का जो व्यूइंग एंगल है। तो यहाँ पे मेरी ड्राइवर आई से आप देख सकते हैं कि जो बोनट है वो क्लियरली विजिबल है। मैंने अपनी ड्राइवर सीट हाइट को एडजस्ट नहीं किया हुआ है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो आपको यहाँ विजिबिलिटी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपकी हाइट जो है 5.5 है उससे अबव है तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो सकते हैं गाड़ी की विजिबिलिटी के मामले में। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में बैठने के बाद आपको काफ़ी लग्जरियस फील होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट हाइट की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि बिल्कुल बोनट आपको ऊपर तक दिखता है और जो एक ऊंची एसयूवी की फील होती है गाड़ी पे बैठने के बाद। दोस्तों हमारी एक एक वीडियो पे काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये इस गाड़ी में आपको अनुभव होता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने नेक्सॉन को चलाया था, लेकिन उसकी जो सीट हाइट पोजीशन है वो काफ़ी डाउन है एज़ कम्पेयर टू होंडा एलिवेट। दोस्तों एक बात सच में बताऊं तो ये पहली ऐसी होंडा की गाड़ी है जिसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हटके है बाकी गाड़ियों से। आजकल जो गाड़ियाँ देखने को मिल रही है सब में आपको ऊपर स्लिक सी DRL, नीचे हेडलाइट देखने को मिल रही है, सब में आपको सिमिलर सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ होंडा एलिवेट में आपको काफ़ी हटके, यूनिक और अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है और देखने में ये गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी प्रीमियम लगती है। अगर आप वीडियो की बजाय रियलिटी में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। इंटीरियर भी काफ़ी आपको प्रीमियम देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉइज़ की बात करें तो आपको कैबिन में इंजन नॉइज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, ना ही किसी तरह की रोड नॉइज़ देखने को मिलती है। तो बड़ा ही रिफाइंड, नेचुरल एस्पायरेटेड 1.5 लीटर का आपको इंजन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। पावर आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, आपको टर्बो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन काफ़ी गाड़ियों में आपको टर्बो और डीजल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल एक ही पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी रिफाइंड है। और यहाँ पे टर्निंग रेडियस की बात करें तो काफ़ी कम एरिया में अच्छे से टर्न हो जाती है गाड़ी, और जो इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइट रहता है। सिटी में, हाईवेज़ पे ये अगर बात करें तो स्टेबल थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन सिटी में काफ़ी लाइट रहता है। जो गियर्स है इसके वो काफ़ी स्मूथ है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो मैनुअल वेरिएंट है और काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे ड्राइविंग का अनुभव होता है। मैं यहाँ पे इस गाड़ी की अगर सस्पेंशन सिस्टम की बात करूँ तो काफ़ी गाड़ी जो है रोड पे चिपक के चलती है, स्टेबल लगती है चलाने में, और जो छोटे मोटे खड्डे हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता है। डेफिनेटली जो बड़े खड्डे हैं वहाँ पे आपको फील होता है, लेकिन यहाँ पे जो छोटे मोटे खड्डे हैं वो बड़े ही ईजिली ये गाड़ी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिन लोगों को अच्छी खासी पावर चाहिए होती है गाड़ी में, उनको यहाँ निराशा नहीं होने वाली है। 5 लोगों के साथ गाड़ी अच्छे से ओवरटेक कर लेती है और 3 लोग भी बड़े आसानी से पीछे बैठ जाते हैं। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ बात करें दोस्तों इस गाड़ी की माइलेज की, तो इस गाड़ी की माइलेज जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। जो कंपनी क्लेम करती है उससे भी अच्छी आपको माइलेज मिलती है अगर आप इस गाड़ी को अच्छे से चलाते हैं। तो हमने जैसे कि एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, उस वीडियो का आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर इस गाड़ी की टैंक टू टैंक माइलेज की बात करें तो लॉन्ग ट्रिप पे टैंक टू टैंक माइलेज जो है चेक की गई थी, जिसमें इस गाड़ी की जो माइलेज निकल के आई है वो एग्जैक्ट 17.23 की माइलेज निकल के आई है। और ये गाड़ी की जो माइलेज है वो बिल्कुल रियल माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ। इस गाड़ी को 90 kmpl के आसपास की स्पीड पे चलाया गया था। स्टार्टिंग में हाई स्पीड्स पे भी चलाया था, लेकिन बाद में 90 के आसपास चलाया गया था, जिसके बाद इस गाड़ी की ये माइलेज निकल के आई है। तो अगर आप इस गाड़ी से अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये गाड़ी 18+ की माइलेज आपको दे देगी अगर आप इसे विदिन 2000 RPM के साथ चलाते हैं, 80 to 90 की स्पीड में चलाते हैं। और इस गाड़ी का जो एडास सिस्टम है वो काफ़ी एक्यूरेट और अच्छे से काम करता है, बिल्कुल भी थकावट नहीं होने देता आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे, हाईवे ट्रिप पे। तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी पसंद आने वाली है अगर आप ये गाड़ी खरीदने वाले हैं तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कुछ अच्छाइयाँ और कमियों के बारे में। तो अगर अच्छाइयों की बात करें तो ये गाड़ी मुझे चलाने में काफ़ी अच्छी लगी। इस गाड़ी में आपको साइलेंट कैबिन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल पावर में कोई भी कमी नहीं है और काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप वेट कर रहे हैं ना एक ऐसी गाड़ी की जिसमें आपको सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, जैसे कि माइलेज भी अच्छी हो, सेफ्टी भी अच्छी हो,
सेफ्टी का तो आपको पता ही है, होंडा का अपनी जो हाई रेंज की गाड़ियाँ हैं उसमें आपको लगभग 5 स्टार सेफ्टी ही मिलती है, तो काफ़ी जो है ध्यान रखता है होंडा सेफ्टी का, बिल्ड क्वालिटी का। तो आपको अगर एक अच्छा माइलेज देने वाली एसयूवी विद सेफ्टी, विद डिज़ाइन, इंटीरियर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप ये गाड़ी खरीदने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो ये इस गाड़ी की कुछ पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव्स की बात करूँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हर गाड़ी जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और हर कंपनी जो है नई गाड़ी में आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दे रही है। हुंडई एक्स्टर जो कि आपको 6 लाख के आसपास जिसका प्राइस है, उसमें भी आपको हुंडई जो है 6 एयरबैग्स दे रही है, और किया भी आजकल आपको हर गाड़ी में लगभग 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो होंडा है वो आपको 2 एयरबैग्स के साथ ही आपको यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ता है। अगर आप लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं तो एलिवेट के टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि निराशा वाली बात है। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कोई बंदा अगर 13-14 लाख करके बेस वेरिएंट भी लेता है, तो वो वहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे 6 एयरबैग देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट खरीदने के बाद भी 18 साढ़े 18 लाख लगाने के बाद भी आपको जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि बाकी गाड़ियाँ जो बाकी कंपनीज जो हैं आपको सब 4 मीटर सेगमेंट में ही ये फीचर देने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको होंडा जो है अपर सेगमेंट में भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आपको क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों से टक्कर करनी है, लेकिन आपको जो फीचर है वो यहाँ पे नहीं देने, तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि होंडा से काफ़ी निराशा रहेगी। और यहाँ पे आपको जो सनरूफ है वो छोटा सा देखने को मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ देखने को नहीं मिलता। तो ये भी जो है काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है, जिसकी वजह से लोग जो है अदर कार्स की तरफ जाते हैं। बेशक ये इतना ज़रूरी नहीं होता अपने इंडिया में, बट यहाँ पे अगर बात करें, काफ़ी लोगों की चॉइस रहती है कि उनको एक लग्जरी फील आती है बड़े सनरूफ से, पैनोरामिक सनरूफ से, तो यहाँ पे वो मिसिंग है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी खरीदने के बाद आपको निराशा तो नहीं होने वाली, क्या ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या फिर किसी और ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप एक पेट्रोल इंजन देखना चाह रहे हैं और अच्छी माइलेज भी चाहते हैं और सेफ्टी भी आपका कंसर्न है, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आपको इस गाड़ी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अनलाइक अदर एसयूवीज़ उनमें आपको पावर जो है पेट्रोल इंजन में थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर आपको अच्छी पावर चाहिए तो उनमें आपको टर्बो इंजन देखने को मिलता है, टर्बो इंजन आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो एलिवेट में ऐसा नहीं है, आपको नेचुरल इंजन के साथ ही अच्छी पावर देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको अच्छा माइलेज का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये कि इस गाड़ी में आपको जो है सेफ्टी भी, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा है, सेफ्टी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। अनलाइक किया सेल्टोस और क्रेटा जिसमें आपको जो सेफ्टी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, 3 स्टार ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ होंडा का जो रिकॉर्ड रहा है 5 स्टार सेफ्टी का, वो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा इस गाड़ी के साथ। लेकिन यहाँ होंडा का जो रिकॉर्ड रहा है 5 स्टार सेफ्टी का, वो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा इस गाड़ी के साथ।